तो हमने एक्सपेरिमेंटल सेटअप को बना दिया है। अब देखो इसमें, ये कोई अध्रुवीय प्रकाश है। अध्रुवीय प्रकाश से क्या तात्पर्य है कि अध्रुवीय प्रकाश क्या होता है कि तरंग संचरण के लंबवत प्रत्येक दिशा अर्थात सभी दिशाओं में कंपन करता है। तो इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग अध्रुवीय प्रकाश कहते हैं। जब अध्रुवीय प्रकाश को टूरमैलीन क्रिस्टल अथवा कैल्साइट क्रिस्टल से गुजारते हैं तो टूरमैलीन क्रिस्टल अपनी एक्सिस के समांतर आने वाले प्रकाश को ही केवल अपने से बाहर जाने देता है। ठीक है, अपनी एक्सिस के समांतर आने वाले प्रकाश को ही वह केवल जाने देता है, या यूं कहे कि आने वाले कंपन कर रहे क्षेत्र सदिश को ही वह केवल जाने देता है। ठीक है सर, हमने T2 एक और टूरमैलीन क्रिस्टल लिया जो कि T1 टूरमैलीन क्रिस्टल के तल के समांतर है T2। अच्छा, इसका तल। तो हम देखते हैं कि यदि यहां कोई ऑब्जर्वर देखे इस स्रोत को, तो इसके द्वारा जब देखा जाता है तो गहरा प्रकाश दिखाई देता है। ठीक है। अच्छा, ये जो T2 है यह भी अपने एक्सिस के अर्थात अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश को जाने देता है। तो इसका अर्थ है कि ये जो प्रकाश है वो यहाँ पर भी आ रहा होगा। तो ये जो ऑब्जर्वर है इसको जो लाइट दिखेगी वो क्या होगी, विजिबल होगी, मतलब उसको प्रकाश दिखेगा, ये गहरा प्रकाश दिखेगा। जहां पर जो इंटेंसिटी होगी प्रकाश की, मतलब कि तीव्रता जो होगा प्रकाश का, वह मैक्सिमम होगा। परंतु जब T2 अर्थात दूसरे टूरमैलीन को कुछ एंगल पर घुमा देते हैं तब ऑब्जर्वर जब प्रकाश स्रोत को देखता है तो उसको जो पहले देख रहा था गहरा प्रकाश दिखाई दे रहा था, अब क्या होता है कि वो डाउन होने लगता है। अर्थात उसकी तीव्रता, प्रकाश की जो तीव्रता होती है, जब ये देखता है थीटा कोण पर ये घुमा हुआ है, उस अवस्था में जब ये देखता है तो उसकी जो तीव्रता होती है वो कम हो जाती है। इससे साफ स्पष्ट है कि जो टूरमैलीन क्रिस्टल है वो केवल और केवल उन्हीं प्रकाश को आने दे रहा है जो कि इसकी प्रिंसिपल एक्सिस अर्थात मुख्य अक्ष के समानांतर आ रहे हों। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो T2 हमने घुमाया है, दूसरे टूरमैलीन क्रिस्टल को अगर हम लोग घुमा भी देते हैं तो यहां पर जो ऑर्डिनरी लाइट थी अर्थात अध्रुवीय प्रकाश था, ये तो प्रत्येक डायरेक्शन में चल रहा था। अगर इसको घुमाते हम लोग तो जितनी तीव्रता यहां पर है उतनी तीव्रता यहां पर भी होती, क्योंकि उसके घुमाने और न घुमाने पर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर ऐसे भी घुमा रहे हो तो कम से कम वो प्रकाश तो जा रहा है ना जो इसके डायरेक्शन में होगा, इस वाले प्रिंसिपल की एक्सिस। परंतु ऐसा नहीं है। जब यह देखता है तो इसको कोई प्रकाश, मतलब प्रकाश डाउन दिखाई देता है इसकी अपेक्षा। इसका अर्थ ये है कि ये जो लाइट आ रही हैं वो पोलराइज्ड हो चुकी है, अर्थात ध्रुवित हो चुकी है। ये केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में ऐसे वाइब्रेट करते हुए ऐसे चल रहे हैं, जिसकी वजह से अब इसको घुमा देने पर इधर प्रकाश नहीं दिखाई दे रहा है। अभी तो दिखाई देगा, जब इसको लंबवत घुमा देंगे तब नहीं दिखाई देगा। ठीक है ना। डाउन, कम तीव्रता का प्रकाश। ठीक है। परंतु जब इसको लंबवत घुमा देंगे इस प्रिंसिपल एक्सिस के सापेक्ष, जब इसको इसके तल के सापेक्ष जब इसको लंबवत 90 डिग्री पर घुमा देंगे तो इस पर यहां से जो ऑब्जर्वर होगा उसको कोई भी प्रकाश नहीं दिखाई देगा। ठीक है। अर्थात ये जो लाइट मिल रही है ये क्या है, पोलराइज्ड लाइट है, अर्थात हिंदी में इसको क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश।
क्योंकि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है कि तरंग संचरण के लंबवत केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में जब क्षेत्र सदिश का कंपन हो तो इस प्रकार के क्षेत्र सदिश के कंपन अथवा प्रकाश को हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो यह जो है इस बात की पुष्टि कर रहा है कि अब जो इस टूरमैलीन क्रिस्टल से, पहले वाले टूरमैलीन क्रिस्टल से जो प्रकाश आ रहा है वह कैसा है, पोलराइज्ड हो चुका है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट आ रही है। ठीक है, तो क्योंकि यह एनालिसिस कर रहा है, इस बात की पुष्टि कर रहा है कि आने वाला ये पहले वाले टूरमैलीन क्रिस्टल से आने वाला जो प्रकाश है वह एक डायरेक्शन में आ रहा है अथवा प्रत्येक डायरेक्शन में आ रहा है। अगर एक डायरेक्शन में आएगा तो इसका अर्थ ये होगा कि ये पोलराइज्ड लाइट है, अगर प्रत्येक डायरेक्शन में आ रहा होगा इसका अर्थ है कि वो पोलराइज्ड नहीं है, अर्थात अध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। तो क्योंकि ये इस बात की पुष्टि कर रहा है इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एनालाइजर। ठीक है, अच्छा है, ये भी टूरमैलीन क्रिस्टल ही है, परंतु ये पुष्टि कर रहा है इसलिए हम लोग इसको कहते हैं एनालाइजर, एनालिसिस कर रहा है। अच्छा, तो ये सेटअप था ध्रुवित प्रकाश को प्राप्त करने का। दो हमने टूरमैलीन क्रिस्टल लिया, ऑर्डिनरी लाइट को जब हम लोग टूरमैलीन क्रिस्टल से गुजारते हैं तो जो टूरमैलीन क्रिस्टल अथवा कैल्साइट क्रिस्टल होता है वो अपने प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर वाले प्रकाश को ही केवल बाहर जाने देता है। ठीक है, तो हमने ऐसे यहाँ पर एक ऑब्जर्वर लगाया, अगर वो देख रहा है तो इसको प्रकाश की तीव्रता जो है वो ठीक ठाक दिखाई दे रहा है, गहरा प्रकाश दिखाई दे रहा है। परंतु जब हम लोग दूसरे वाले टूरमैलीन क्रिस्टल को कुछ थीटा एंगल से घुमा देते हैं तब यहाँ पर जो ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसके लिए अब जो प्रकाश की तीव्रता इसके सापेक्ष होगी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जब 90 डिग्री घुमा देंगे इसके सापेक्ष तो इसको प्रकाश थोड़ा सा भी नहीं दिखेगा। तब क्या होगा, इसका अर्थ ये हो रहा है कि जो प्रकाश है वो केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, जिसकी वजह से इस प्रकाश को हम लोग क्या कहेंगे, ध्रुवित प्रकाश बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, ठीक है सर, ठीक है सर। और क्या इस बात से पुष्टि हो रही है, इस बात से यह भी पुष्टि हो रही है कि जो प्रकाश है वो कौन सी तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है, अनुप्रस्थ तरंग है। क्यों सर? क्योंकि अनुप्रस्थ तरंग जो होती है वो तरंग संचरण के लंबवत होती है। अगर जो तरंग जो कंपन है पार्टिकल का अगर ऐसे ऐसे होता तब तो ये प्रकाश दिखाई देने लगता, घुमाने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। इसका अर्थ ये है कि प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो अनुदैर्ध्य तरंगे नहीं होती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। तो अब बात करते हैं कि समतल ध्रुवीय प्रकाश का कंपन तल तथा ध्रुवीय तल क्या होता है। इंग्लिश में इसको बोले तो प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एंड प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। तो देखो ये जो ओ डैश रेखा देख रहे हो आप, ये प्रकाश संचरण की दिशा को निर्देशित कर रहा है कि प्रकाश ऐसे चल रहा है। और ये जो प्लेन आप ABCD देख रहे हो, यह वह प्लेन है जिसमें प्रकाश संचरित हो रहा है तथा क्षेत्र का कंपन, क्षेत्र सदिश का कंपन उस प्लेन के समांतर हो रहा है, उस प्लेन के समानांतर हो रहा है ऐसे, और प्रकाश संचरण के लंबवत हो रहा है। अर्थात ABCD वह प्लेन है जिसमें प्रकाश संचरित हो रहा है O डैश, तथा क्षेत्र सदिश का कंपन उसी तल में हो रहा है, उसी तल में ABCD तल के पैरेलल हो रहा है, समानांतर हो रहा है। तथा EFGH वह तल है जिसमें क्षेत्र सदिश कंपन कर रहा है तथा इस प्लेन के कटान बिंदु की तरफ इस संचरित प्रकाश की दिशा भी है। देखो जैसे हमने लिखा है
कंपन तल, प्लेन ऑफ वाइब्रेशन। किसी समतल ध्रुवीय प्रकाश का कंपन तल वह तल है जिसमें प्रकाश संचरण की दिशा ओ डैश तथा क्षेत्र सदिश के कंपन तल स्थित होते हैं। किसी समतल तल ABCD वह तल है जिसमें प्रकाश ओ डैश की दिशा तथा कंपन क्षेत्र की दिशा स्थित होती है, तो उसको हम लोग क्या बोल लेंगे? कंपन तल ABCD, जिसमें प्रकाश संचरित हो तथा उसी तल में क्या हो? क्षेत्र सदिश भी कंपन करे, और वो भी कैसे कंपन करे? उस तल के समानांतर करे। ध्रुवण तल क्या होता है? प्लेन ऑफ पोलराइजेशन क्या होता है? किसी समतल ध्रुवित प्रकाश का ध्रुवण तल EFGH वह तल है जिसमें प्रकाश संचरित की दिशा स्थित होती है, जिसमें प्रकाश की संचरित की दिशा स्थित होगी। देखो यहाँ पर मैंने डॉट डॉट दिखाया, ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर आ रहा है, ये ABCD प्लेन के परपेंडिकुलर बाहर के। दोनों तलों के कटान रेखा ओ डैश प्रकाश संचरण की दिशा को प्रदर्शित करता है। बोला क्या बात है? आवत ही ठीक आवत ही। जैसे मान लीजिए ये ABCD ये तल है, तो इसमें जो संचरित प्रकाश है, संचरित का मतलब चलने, ये जो प्रकाश की दिशा है वो ओ डैश ऐसे है, और जो क्षेत्र सदिश का वाइब्रेशन है वो उसी तल में, उस तल के समानांतर इस तरीके से हो रहा है। तो इस प्रकार के तल को हम लोग क्या कहते हैं? कंपन तल कहते हैं। और इसी तल के लंबवत जो दूसरा तल है, इसमें प्रकाश संचरित हो रहा है, परंतु जो क्षेत्र सदिश है वो कुछ इस तरीके से बाहर की तरफ, अर्थात इस प्लेन के लंबवत बाहर की तरफ ऐसे। यहाँ पर क्षेत्र सदिश का कंपन कैसे हो रहा है? उस प्लेन में हो रहा है और उस प्लेन के समानांतर हो रहा है, और यहाँ पर EFGH जो प्लेन है, इसमें उस क्षेत्र सदिश का जो कंपन हो रहा है वो इस प्लेन के लंबवत हो रहा है। तो इस प्रकार के प्लेन को हम लोग क्या कहेंगे? ध्रुवण तल कहेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन। और ये जो तल है जिसमें प्रकाश संचरित हो रहा है और उस प्रकाश संचरण के लंबवत उसी तल में जो क्षेत्र सदिश है उस प्लेन के लंबवत अगर वाइब्रेशन कर रहा है तो उस प्रकार के तल को हम लोग कंपन तल कहेंगे। क्लियर है? अच्छा, अब देखते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण कौन कौन सी विधियों के द्वारा हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे प्रकाश का या प्रकाश के ध्रुवण की विधियां। पहला उसमें आएगा प्रकाश के परावर्तन के द्वारा किस तरीके से उनका ध्रुवण हो जाता है, और उसके बाद हम लोग अपवर्तन के कारण देखेंगे, और भी जो विधियां आएंगी उसमें देखेंगे। परंतु प्रकाश के परावर्तन में जब ध्रुवण देखेंगे तो वहां पर एक हमें लॉ मिलेगा, ब्रूस्टर लॉ, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जब करेंगे तो देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स क्लासेस 937। दोस्तों, इससे पिछले वाले कुछ वीडियो में हमने आपको प्रकाश के ध्रुवण के बारे में बताया था। प्रकाश का ध्रुवण क्या होता था, थोड़ा सा मैं उस पर रिकॉल करवा देता हूँ, ताकि हम लोग आगे का जो टॉपिक है प्रकाश के ध्रुवण की विधियां उसको अच्छे से समझ सकें। ठीक है? तो क्या होता था प्रकाश का ध्रुवण? उसमें हमने आपको बताया था कि मैक्सवेल साहब ने बताया था कि प्रकाश तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, जिसमें विद्युत क्षेत्र सदिश तथा चुंबकीय क्षेत्र सदिश का कंपन तरंग संचरण के गति के लंबवत होता है। अर्थात यदि मैं अपने आप को तरंग मानूं और ये
मैं मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर मानूं और इसको मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर मानूं, तो इनका कंपन कुछ ऐसे होगा और तरंग ऐसे चलती जाएगी और सभी दिशाओं में इनका कंपन होगा। अर्थात विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र का कंपन तरंग संचरण की गति के दिशा के लंबवत प्रत्येक पॉसिबल डायरेक्शन में होता है। प्रत्येक पॉसिबल डायरेक्शन, जैसे मान लो ये कोई ऑर्डिनरी लाइट है, तो इसका तरंग संचरण के लंबवत सभी दिशाओं में ऐसे कंपन हो रहा है। ठीक है, तरंग चल रही है। तो इस प्रकार के प्रकाश को हम लोग अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अध्रुवित प्रकाश कहते हैं। परंतु यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर तथा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का कंपन तरंग संचरण के लंबवत तो करें, परंतु केवल एक ही डायरेक्शन में हो उनका, जैसे यहाँ पर प्रत्येक डायरेक्शन में हो रहा है, इधर ऐसे 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 ऐसे, परंतु एक बात है कि इसमें तरंग संचरण के सभी लंबवत हैं। अगर आप ये एक्स एक्सिस में मान लो कि तरंग संचरित हो रही है, तो उसका कंपन वाई एक्सिस में इसके लंबवत, जेड एक्सिस में इसके लंबवत ऐसे हो रहा होगा, और भी अगर लंबवत होगा तो होगा। परंतु यदि हम लोग उन दोनों सदिशों का कंपन तरंग संचरण के लंबवत केवल एक ही डायरेक्शन में फिक्स कर दें, तो उस प्रकार के प्रकाश को हम लोग ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब उसमें हमने आपको बताया था कि यदि किसी अध्रुवित प्रकाश के सामने एक हम लोग कैल्साइट क्रिस्टल अथवा टूरमैलीन क्रिस्टल लगा दें, ऐसे हमने सामने इसके रख दिए, तो होता क्या है कि जब प्रकाश इस टूरमैलीन क्रिस्टल अथवा कैल्साइट क्रिस्टल से पास होता है, तो इस कैल्साइट क्रिस्टल अथवा टूरमैलीन क्रिस्टल की एक खूबी होती है कि ये केवल और केवल उन्हीं प्रकाश को जाने देता है जो इसके मुख्य अक्ष के जो एक्सिस है इसका, ये समानांतर हो। बाकी प्रकाशों को ये ब्लॉक कर लेता है, जाने ही नहीं देता है। तो इसके इस साइड में जो प्रकाश हमें मिलता है उसकी डायरेक्शन केवल फिक्स होती है, उसके कंपन की जो दिशा होती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में फिक्स हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरीके के प्रकाश को हम लोग कहते हैं ध्रुवित प्रकाश। ध्रुवित प्रकाश। तो कैल्साइट क्रिस्टल अथवा टूरमैलीन क्रिस्टल की सहायता से हम लोग प्रकाश को ध्रुवित कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है सर, बात समझ में आई है। इसके बाद साथ ही साथ मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर ये जो ध्रुवित प्रकाश है इसके सामने एक और हम लोग पोलराइजर लगा दें, पोलराइजर अर्थात एक और कैल्साइट क्रिस्टल लगा दें, जैसे कुछ इस तरीके से, ऐसे एक और क्रिस्टल हमने लगा दिया, तो अब क्योंकि ये ध्रुवित प्रकाश हो चुका है और कैल्साइट क्रिस्टल का ये खूबी है कि वो केवल और केवल उन्हीं प्रकाश को पास होने देता है अपने में से जो इसके मुख्य एक्सिस के क्या हो, समानांतर हो। तो ये तो अब ये तो वही प्रकाश है जो इसके समानांतर है। अब ये वाला जो पोलराइजर हमने लगाया है अर्थात कैल्साइट क्रिस्टल लगाया है वो भी तो इसी प्रकृति का है, तो ये प्रकाश आर पार चला जाएगा इसके सभी के सभी, अर्थात जितनी इंटेंसिटी इनकी होगी उतनी ही इंटेंसिटी इनकी होगी। ठीक है, वो कितनी इंटेंसिटी होती है वो आगे देखेंगे, परंतु चलो अगर मैं बता भी दूं, यहाँ पर अगर इसकी इंटेंसिटी आई है तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी I/2, यहाँ पर भी I/2, मतलब कि इनके इंटेंसिटी में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। परंतु क्या हो कि अगर हम लोग इस पोलराइजर को अर्थात इस वाले कैल्साइट क्रिस्टल को थोड़ा सा घुमा दे, मान लो कि हमने क्या किया, कहाँ पर बनाऊं, चलो यहाँ पर बना देता हूँ। हमने क्या किया, समझना बात को भाई, हमने क्या किया कि इस कैल्साइट क्रिस्टल को
कैल्साइट क्रिस्टल को, जो दूसरा वाला कैल्साइट क्रिस्टल है, इसको हमने समझने के लिए बाबू ये सब है ना, ये मत दिखना कि फिगर टेढ़ा मेढ़ा बन रहा है या सीधा बन रहा है, बात समझ में आनी चाहिए। आप सीधा बना लीजिएगा, थोड़ा नीचे पड़ रहा है ना इसलिए अच्छे से नहीं बन रहा है। मान लीजिए कि मैंने इस कैल्साइट क्रिस्टल को थोड़ा सा ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, तो अब सोचिए आप कि इसकी जो एक्सिस है वो तो अब ये रही, जबकि प्रकाश आ रहा है ऐसे, तो आपको नहीं लगता कि अभी इन प्रकाश को ये जाने ही नहीं देगा? मतलब अगर इधर से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है तो उसको कोई भी प्रकाश नहीं दिखेगा, लेकिन जो प्रारंभ में दो पोलराइजर हमने लगाया था, यहां से अगर कोई ऑब्जर्वर देखेगा तो उसको ये गहरा प्रकाश दिखाई देगा, उसको ये गहरा प्रकाश दिखाई देगा। लेकिन इस कंडीशन में क्योंकि हमने इस पोलराइजर को थोड़ा सा घुमा दिया है तो उसको थोड़ा प्रकाश डाउन दिखाई देगा, मतलब कि उनकी इंटेंसिटी थोड़ी सी कम होगी। और यदि हम लोग इस पोलराइजर के लंबवत इसको घुमा दें तो इसको थोड़ा सा भी प्रकाश नहीं दिखेगा। इसका अर्थ क्या हुआ कि इसका मतलब ये है कि ये कैल्साइट क्रिस्टल जो है, इसके बाद जो है ये प्रकाश मिल रहा है, ये प्लेन पोलराइज्ड हो चुका है। क्यों? क्योंकि अगर ये प्लेन पोलराइज्ड नहीं होता तो इसको घुमा देने पर भी इसके प्रकाश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि प्रकाश तो सभी दिशा में ऐसे चल रहा है, तो इसको घुमाए न घुमाए उससे क्या फर्क पड़ता है, इधर प्रकाश दिखना चाहिए था। लेकिन इसको घुमा देने पर 90 डिग्री घुमा देने पर इधर कोई भी प्रकाश नहीं दिखता है, जिससे साबित होता है कि ये जो प्रकाश मिला है हमें वो ध्रुवित प्रकाश मिला है। साथ ही साथ इस बात की भी पुष्टि हो जाती है कि जो प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो कौन सी तरंगे होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। ठीक है, क्योंकि अनुप्रस्थ तरंगों में क्या होता था कि पार्टिकलों का जो कंपन होता था वो तरंग संचरण के लंबवत ऐसे ऐसे होता था। तो ये इस बात की पुष्टि कर रहा है, यहाँ पर लंबवत हो रहा है, तभी तो इसको घुमाने के बाद इधर प्रकाश नहीं दिख रहा है 90 डिग्री घुमा देने के बाद। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स की चर्चा हमने पिछले वीडियो में खूब अच्छे तरीके से धीरे धीरे बढ़िया से हमने किया है। ठीक है, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये अध्रुवित प्रकाश को व्यक्त करने का तरीका है, और ये जो फिगर आप देख रहे हो ये ध्रुवित प्रकाश को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। ये प्लेन ऑफ द पेपर है, प्रकाश का कंपन, ध्रुवित प्रकाश का कंपन, और ये जो है ये परपेंडिकुलर प्लेन ऑफ द पेपर है, ऐसे कंपन। ठीक है, अच्छा एक बात और, क्योंकि एक रिलेशन आपने पढ़ा होगा C इज इक्वल टू E बाई बी, इसमें E की वैल्यू ग्रेटर देन टू B होती है, जिसकी वजह से कभी कभी हम लोग इसमें केवल अगर विद्युत क्षेत्र सदिश का नाम लें तो आप उसके लिए अचंभित न होइएगा। ठीक है, अच्छा अब ये तो हम लोगों ने पोलराइजरों के कारण अर्थात पोलराइड के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण देखा, ये फोर्थ कंडीशन। और कितनी विधियां हैं प्रकाश को ध्रुवित करने की, वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए हमारा हेडिंग क्या है, प्रकाश के ध्रुवण की विधियां, कितने तरीके से हम लोग प्रकाश को ध्रुवित कर सकते हैं। एक तो आपने देख लिया है, ये चौथा नंबर पोलराइड्स के द्वारा। प्रथम विधि हमने इसमें लिखा है प्रकाश के परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रकाश के ध्रुवण। अच्छा एक बार मैं पढ़ दूं कौन कौन सा है। प्रकाश का ध्रुवण प्रकाश के अपवर्तन के द्वारा भी किया जा सकता है, प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा भी प्रकाश का ध्रुवण होता है, और पोलराइज के द्वारा तो आपने यहाँ पर देखा है। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्रकाश के परावर्तन के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण।